Assalamualaikum and welcome back to my vlog live with नूरलैन आकाश। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, गैस करेंगे ये क्या है। गैस क्या आपने देख भी लिया, तो ये है सरसों का साग। तो ये आपको पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग बनाना आज इंशाल्लाह आपको रेसिपी देंगे, तो आप भी वैसे ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा बनेगा सरसों का साग। तो ये है आधा तो मेरी सासू माँ ने काट लिया है, तो ये वो ना साग को छील रही हैं ऊपर से ना, जो मोटी मोटी इसकी डंडियां हैं उनको छील के, तो बाकी जो पत्ते पत्ते हैं उनको साथ में रख के तो काट लेते हैं। ये देखें इस तरीके से ना ये छीलते हैं। मुझे तो साग ना बनाना आता है और ना छीलना आता है ये मेरी सासू माँ बनाती हैं। पहले तो मैं साग नहीं खाती थी शादी से पहले, तो जब मैंने यहाँ पे ट्राई किया साग का, तो मुझे अजीब सा ना जायका लगा, बहुत अच्छा जायका था साग का। तो मैं हैरान हो गई कि यार ये वही सरसों का साग है जिसको मैं इग्नोर करती थी, जिसको मैं खाती नहीं थी। घर में सरसों का साग बनता था तो मैं पिज़्ज़ा और बर्गर और शवारमे ये चीज़ें ऑर्डर करके ना खा लेती थी। तो फिर मैंने जब साग को ट्राई किया और मुझे इतना मज़ा आया, उसके बाद ये साग जो है मेरा फेवरेट साग बन गया। तो ये जिस तरीके से मेरी सासू माँ ने पकाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम सुबह से स्टार्ट हुए थे, साग को साफ़ किया और फिर इसकी कटिंग करना। पहले तो ये तोड़ के लाना बहुत मेहनत का काम है, तोड़ के लेके आई थी मेरी सास, और फिर ये देखें कितनी सफाई से उन्होंने तोड़ा है। तो फिर साग बहुत ताज़ा था और बिल्कुल भी मतलब कि पीला पीला नहीं था। जो पीला पीला साग होता है, मतलब कि येलो येलो कलर उसका होता है, वो साग जो होता है वो ताज़ा नहीं होता, तो वो ख़राब हो जाता है, तो वो पकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल भी येलो नहीं है और ये बहुत ताज़ा साग था। तो ये इनको पहले छीलना है, छील के उसके बाद फिर इनकी कटिंग करनी है। तो ये कटिंग बारीक बारीक करनी है। तो इसके बाद ये हमने इसमें ऐड करना है, ये है जौ का साग। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है जौ का साग। ये देखें ये 2 गठड़ियाँ जो हैं ये जौ के साग की हैं, जो कि इसमें इसी तरीके से साफ़ होके साग में ऐड किया जाएगा। और ये है पालक, ये पालक की एक बड़ी जो है गठड़ी सी बनी हुई है, तो बिल्कुल ताज़ी पालक है। और ये पालक भी हमने साफ़ करके ऐड करना है, बारीक बारीक काट के इसको भी हमने ऐड करना है। अब ये देखें साग हमने पानी गरम करके उसमें वो साग ऐड किया था जो हमने कट किया था, ठीक है, सिर्फ साग ऐड किया। उस साग में हमने 2 अदद मोटे प्याज मोटे मोटे काट के तो फेंक दिए उसमें साग में, और पानी में ये साग उबल रहा है। और इसी उबलते हुए साग में हमने बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। अभी थोड़ा हमने इसको टाइम देना है। इसके बाद फिर हमने लहसुन जो है उसको छीलना है। लहसुन अदरक हमने छील के इनको भी ऐड करना है उसमें। आप देखते रहे साथ साथ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी रेसिपी रिकॉर्ड की है जो मुझसे हो सका है। तो पूरा दिन लग गया इस साग पे, सुबह से लेकर अभी रात के 7:30 बज गए हैं, अभी इस टाइम वो जाके पका है साग। मेहनत लगती है तो अच्छी चीज़ बनती है। अच्छा, ये हमने 3 अदद उसमें प्याज ऐड किए थे, इस साइज़ के प्याज थे साग में, हमने मोटा मोटा काट के उबलते हुए पानी में ऐड किए थे। अब ये देखें सब्ज़ धनिया और साथ में मिर्चें हैं जो कि हमने ये सारी ऐड करनी है उसमें। और ये धनिया अम्मी जो हैं वो काट रही हैं। तो इनके बाद फिर जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है वो भी इंशाल्लाह आपको मैं साथ में बता रही हूँ। तो ये इनको अच्छी तरीके से हमने धो के सब्ज़ धनिया और मिर्चों को, और मिर्चें भी काटनी हैं क्योंकि फुल मिर्चें भी हम डाल सकते हैं। मसला ये है कि अक्सर मिर्चों में ना कीड़ी सुंडी वगैरह कुछ ना कुछ होता है, जिससे मतलब कि हो सकता है कि उसके अंदर मौजूद हो गंद वगैरह कीड़े। तो
उससे हमें नुकसान हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो ये सब्ज़ मिर्चें हैं बिल्कुल फ़्रेश, और ये सब्ज़ धनिया जो कि ये भी बिल्कुल फ़्रेश हैं, और हमने इनको अच्छे से काटा और इसके बाद हमने इनको धो के, तो नेक्स्ट स्टेप आपको हम साथ में बताएंगे। और साग जो है सरसों का है, उसमें हमने डिफरेंट आइटम ऐड करने हैं, मतलब कि है वो सरसों का साग। तो हम तो अम्मी के घर थे, तो वहाँ पे अम्मी लोग सिंपल मतलब टमाटर और प्याज का तड़का बना के, और उसमें हमने बिल्कुल बारीक बारीक साग ऐड करके, वो उस तरीके से भी अच्छा साग बनता है, मज़े का होता है। लेकिन वो है कि थोड़ा थोड़ा कड़वा कड़वा होता है, और मुझे कड़वा साग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे यहाँ का पंजाब का साग मुझे बहुत मज़ेदार लगा, लजीज लगा, क्योंकि इसमें कड़वाहट बिल्कुल कम हो जाती है, हल्का हल्का सा तो जायका आता है, क्योंकि यार साग है तो साग का जायका तो आएगा। अगर हम कोई और चीज़ बनाते हैं तो उसका जायका भी आता है, आपको पता है। तो जो ओरिजिनल चीज़ होती है, जो सब्ज़ी होती है या साग होता है, उसका लाजमी जायका तो आता है। तो ये देखें मेरी सासू माँ बारीकी से धनिया काट रही हैं। तो ये जब कट कर रही थी तो हम बात कर रहे थे कि आज अम्मी मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो कहती हैं अच्छा मेरा मुंह बीच में ना लेके आना। मैं कहा नहीं लेके आती, आप साग काटें और मैं जस्ट आपकी जो कटिंग होगी उनको बीच में लेके आऊँगी। तो फिर बड़ी फ्रेंडली हैं सास मेरी, तो हम दोनों सुबह से वो काम कर रही हैं और मैं साथ साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा रही हूँ, और साथ में वीडियो में शूट कर रही थी। तो यार जो भी है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ अपने घर में, और बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली हैं जो कि मेरे साथ बहुत लवली और फ्रेंडली बिहेवियर करती हैं। और मेरी नंद भी बहुत अच्छी है, जो कि इस टाइम इस्लामाबाद में, और मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। अनम तुम सुन रही हो ना, आई मिस यू सो मच। तो मेरा व्लॉग लाजमी देखना, और इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे। तो सब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें प्लीज़ प्लीज़। किसी की मेहनत का सिला उसको मिलना चाहिए। तो आपके एक लाइक से हमारा चैनल और एक सब्सक्राइब से हमारा चैनल ग्रो कर सकता है। तो मेरा तो अभी चैनल ग्रो बिल्कुल भी उसने नहीं किया। तो आप लोग थोड़ी सी हेल्प करें तो इंशाल्लाह हमारा चैनल भी ग्रो करेगा, और आपको अल्लाह की तरफ से सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे अपने अपने घरों में। आप देखें जी, हमारा नेक्स्ट स्टेप्स जो है ये साग है, और हमने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी थी वो हमने कर ली हैं। इसमें हमने सरसों और जौ का साग जो मैंने आपको दिखाया था, साथ में पालक, वो हमने ऐड कर दी थी पहले ही। सॉरी मैं वो शूट करना भूल गई थी, मतलब बिज़ी थी थोड़ी बच्ची के साथ, तो वो शूट नहीं कर पाई किसी मजबूरी की वजह से। हमने वो ऑलरेडी ऐड कर दिया था, और वो इस साग में बॉयल होता रहा है, और बिल्कुल आंच नॉर्मल सी रखनी है, धीमी आंच रखनी है, और उसमें हमने इसको भाप के ज़रिए पकाना है। तो ये आप देखें हमारा साग जो है अच्छी तरीके से नरम हो गया है। धुआं इतना था कि सही से नज़र नहीं आ रहा। मैंने जो नेक्स्ट रिकॉर्ड किया उसमें इंशाल्लाह आपको सही क्लियर नज़र आएगा कि ये साग कैसा नज़र आ रही है। देखें तो पानी है इसमें, हमने इसी पानी में इसको पकाना है। और ये देखें अभी बॉयल हो रहा है हल्की आंच पे। हमने इसमें इसके बाद हमने जो इसमें आइटम ये हैं कि जो मैंने आपको सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया और ये लहसुन अदरक दिखाया था, हमने ये ऐड करना है इसी तरह से। ये देखिए हमने लहसुन ऐड किया है, पूरे लहसुन के जोए हमने ऐड करने हैं। कटिंग या इसे कूट के ऐड नहीं करना। ये हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। ये देखें काफ़ी सारी सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है इसमें। और इसके बाद हमने सब्ज़ धनिया ऐड की हैं। ये देखिए जो मैंने आपको दिखाई थी वो सारी हमने कट करके तो इसमें ऐड की हैं। और इसके बाद हमने साग को मिक्स करना है, मिक्स करके फिर छोड़ देना है। ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाना। तो ये हमने हल्का सा मिक्स किया और इसको इसी तरीके से छोड़ दिया। और इसके बाद फिर हमने आग को हमने धीमी आंच पे ही रखना है। उसी तरीके से हमने इसको फिर से ढाँप के रख और हमने इसको मिक्स करके, तो देखें ये जो है हल्का हल्का से हमने मिक्स करके जो सब्ज़ मिर्चें और लहसुन और ये अदरक वगैरह डाला था। फिर इसके बाद हमने
ये दड़ा मिर्च होती है जो मोटी मोटी सी, बारीक मिर्चें नहीं डालनी और साथ में हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करना है। मिर्चें अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप और भी तेज़ कर सकते हैं, और हमने अपने हिसाब से मिर्चें ऐड की हैं क्योंकि हमने सब्ज़ भी डाली हैं, तो इस लिहाज से हमने ये सुर्ख मिर्च ऐड की है जो कि दड़ा मिर्च कहलाती है, वो ऐड किया हमने। और कलर वाली मिर्चें ऐड नहीं करनी है इसमें बिल्कुल भी। ये देखिए हमने सारा कुछ इसमें मसाले ऐड कर दिया, फिर उसको हल्की सी चम्मच के साथ हिलाना है। ज़्यादा चम्मच नहीं मारनी है इसमें क्योंकि ये फिर वल्लाह आलम क्यों नहीं मारनी है, मेरी सासू माँ ने बोला है कि इसमें अभी फुल चम्मच नहीं हिलानी और चम्मच के उल्टे हिस्से से हल्का हल्का सा इसको बस मिक्स करना है। तो ये देखें हमारा साग बिल्कुल नरम हो गया है, और ये देखें मिक्स कर रही है मेरी अम्मी, और ये देखें साग बहुत अच्छे से नरम हो गया है। और इसमें हमने जो बाकी चीज़ें डाली थी वो भी अच्छे से नरम हो गई हैं, और हमने इसके बाद अब इसको घोटना है। पंजाबी में घोटना ही कहते हैं और मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं। ये देखिए मेरी सासू माँ साग को घोट रही हैं, ये एक चम्मच नुमा घोटना सा होता है, और ये इस घोटने के साथ फिर साग को ना सही तरीके से हमने मैश करना है घोट के। मैंने तो पहले अम्मी को बोला था कि आप ग्राइंडर से क्यों नहीं करती हैं, कहती हैं ग्राइंडर से वो जायका वो खुशबू ख़त्म हो जाती है जो घोटने से हमें मिलती है। तो ये घोटने से वो सही लेसदार साग बनता है जिसकी सही से खुशबू और जो असल जायका होता है वो सामने आता है। तो ये देखें घंटा तो लग जाते हैं इस तरह घोटने से। फिर हमने साग को घोट के अब तड़का लगाने की बारी आ गई। तो ये लहसुन अदरक का हमने पेस्ट बना लेना है और इसको बारीकी से हमने कूटना है। साग क्योंकि हमारा पक चुका था और हमने इसको आग से उतार दिया था, अब फिर हमारी बारी आ गई तड़का लगाने की। तो फिर हमने लहसुन अदरक को छील कर उसका पेस्ट बनाया। ये देखिए अदरक लहसुन का हमारा पेस्ट बन चुका था। फिर हमने एक बर्तन लेना है जिसमें हमने घी ऐड करना है, और अगर आप लोग तरी वाला सालन खाते हैं, ज़्यादा घी वाला खाना पसंद करते हैं तो आप अपने तरीके से घी या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने घी इस्तेमाल किया, और हम ज़रा ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा घी डाला था, बाद में दोबारा मैंने ऐड किया था। तो आप पहले घी डालेंगे और इसको गरम करेंगे। गरम करने के बाद फिर हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था हमने उसका तड़का बनाना है। तो घी को अच्छे से गरम करें, और ये इतना गरम हो कि हम लहसुन अदरक इसमें ऐड करें तो एकदम से ना जले नहीं। तो इसके बाद ये घी देखिए हमारा गरम हो रहा है स्लोली, और इसको अच्छे से हमने गरम करना है। ये देखिए, और आंच जो है हमारी मीडियम ही होनी चाहिए, बहुत तेज़ आंच में जल जाएगा साग हमारा, और बहुत तेज़ आंच में ना अच्छे से पकता भी नहीं है, फ्राई नहीं होता। ये देखिए हमारा ऑयल जो है ये घी ये इसमें बॉयल आने लग गया था। तो ये देखिए हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे से फ्राई करना है और इसकी खुशबू ताकि आने लग जाए। कच्चा हमने नहीं छोड़ना। कच्चे अदरक लहसुन के पेस्ट में हमने साग बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि साग ऐड करने से ये फ्राई बिल्कुल भी नहीं होगा। लहसुन अदरक इसी तरह से ही वाइट वाइट नज़र आने लग जाते हैं। और हमने ये देखें जब गोल्डन होने लग जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मैंने तो घी थोड़ा सा और ऐड किया था क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा था घी। तो ये जब लहसुन अदरक गोल्डन होने लग जाएंगे ना, तो आपने फिर उस टाइम अपना साग जो है वो ऐड करना है। उससे पहले आपने साग बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये देखिए ये हमारा साग है। तो अब बड़े वाले देगचे से हमने साग को निकालना है, ये जिससे हमने गोटा दिया था। मेरी सासू माँ ने दोबारा थोड़ा सा उसे गोटा था मुझे तो एक ये लफ्ज़ भी नहीं आता, घोटा या गोट। इस साग को अच्छे से हमने घोट के बिल्कुल मलाई की तरह कर देना है, ताकि इसमें जो रेशे होते हैं लंबे लंबे धागे टाइप वो ना रहें,
वो खाने के दौरान अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए हमने साग को घोट लिया है अच्छे से, और इसमें जो हमने प्याज वगैरह डाला था मोटे मोटे काट के, और लहसुन अदरक में हमने फुल मतलब उसके डाले थे जो है, वो भी हमने अच्छे से घोट के पीस लिए हैं। इसमें कुछ भी अब नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखें अच्छे से मलाई बन गया है ये साग हमारा। और हमने अब इस साग को घोट लिया है, और इसको हमने जो तड़का बनाने के लिए रखा था तो हमने उस तड़के में ऐड करके फिर हमने फ्राई करना है। अब ये देखें मेरी सासू माँ ने ये सही तरीके से घोटा है, ये देखें स्पीड में। अब हमने बड़े देगचे से जो साग को हमने घोटा था उस देगचे से हमने साग को निकालना है। हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ब्राउन हो गया है, और हमने उसमें ये साग ऐड कर देना है। और ये देखें अपने हिसाब से जितना साग आपने ऐड करना है, और जितना साग आपने खाना है, जितना इस्तेमाल होगा उतना साग ऐड करना है। बाकी का आपने फ्रीज़ कर देना है, और जब जब दिल करे आप साग निकाल के खा सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, प्रिजर्वेशन में आपने रख देना है, और महीना 2 महीने भी आप इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये बना ही ऐसे तरीके से, जब आपका दिल करे आपने निकाल के जस्ट लहसुन अदरक के पेस्ट में इसको फ्राई करके तो खा लेना है। ये अब हमारा साग तैयार हो गया। अब हम इसको सर्व करने लगे हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी इस साग की, और जितनी मेहनत लगी है इस पे उस मेहनत का नतीजा ये साग देखें कितना मज़ेदार, लजीज और खुशबू वाला साग है। जो भी इस साग को इंशाल्लाह ट्राई करेगा इसी रेसिपी से, तो आपको, मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये साग हमारा। ये देखें हमारा साग बन के रेडी हो गया है, और इस साग पे हमारी बहुत मेहनत लगी है। उस मेहनत का नतीजा आप लोगों ने देना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और क्या आपने ये रेसिपी ट्राई की है कि नहीं। और अगर ट्राई की है तो आपका साग कैसा बना है, जैसे कि मैंने बताया था सेम वैसा बना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आबाद रहें, अपने अपने घरों में खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, हमारी वीडियोस देखते रहें, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी नूर आकाश, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।